दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। हाजिर हैं आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर, जिसके अंदर आज हम आपको नमाज तहज्जुद के बारे में बताएंगे। तहज्जुद की नमाज किस वक्त पढ़नी चाहिए, तहज्जुद की नमाज में कितनी रकातें हैं और तहज्जुद की नमाज की नीयत किस तरह से की जाए, और तहज्जुद की नमाज का वक्त कब से कब तक रहता है, तहज्जुद की नमाज के लिए क्या सोना शर्त है, बग़ैर सोए किसी ने पढ़ी तो तहज्जुद की नमाज होगी या नहीं होगी। इंशाअल्लाह इन सब बातों के बारे में हम आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। और प्यारे दोस्तों, साथ ही साथ हम आज ये भी बताएंगे कि औरतें नापाकी की हालत में तहज्जुद की नमाज पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती, अगर पढ़ेंगी तो किस तरह से पढ़ेंगी। तो प्यारे दोस्तों, बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक। इन तमाम बातों का जवाब समाअत करने के लिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल, और साथ ही हम तहज्जुद की नमाज की नीयत भी आपको बताने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आपको इस वीडियो को आखिर तक देखना है। ये नमाज बड़ी फजीलतों की हामिल है, तो अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो तहज्जुद की नमाज का मुकम्मल तरीक़ा और सारी बातें आपको मालूम हो जाएंगी, जिसके ज़रिए से आपके लिए तहज्जुद की नमाज अदा करना बहुत आसान हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, शुरू करते हैं तहज्जुद की नमाज के ताल्लुक़ से। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे मोदीवाना गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल इस्लामिक कंटेंट दोस्त को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। प्यारे दोस्तों, नमाज तहज्जुद का तरीक़ा बयान करने से पहले सबसे पहले मैं आपको चंद हदीसों की रोशनी में कुछ फ़जीलत तहज्जुद बताता चलूँ कि तहज्जुद की नमाज की फ़जीलतें किस कदर हैं। प्यारे दोस्तों, तहज्जुद की नमाज ये वो नमाज है जिसको अल्लाह के प्यारे रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रोज़ पढ़ा करते थे, और ये सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बहुत ज़्यादा पसंदीदा थी। और प्यारे दोस्तों, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हर रात निस्फ़ शब यानी आधी रात के बाद बेदार होते, और फिर आप इस नमाज यानी तहज्जुद की नमाज को अदा फरमाया करते थे। प्यारे दोस्तों, ये वो नमाज है कि जिसमें बंदा अपने रब से बिल्कुल मिल जाता है और अपने रब से मुलाकात करता है। गोया कि इस नमाज में बंदे और रब के दरमियान में कोई हाइल नहीं होता है। रब की बारगाह में बंदा अपने सर को झुकाता है और ऐसा सुकून हासिल करता है कि उसको ये महसूस होता है कि जैसे वो रब से तन्हाई में बातें कर रहा है। इसलिए कि प्यारे दोस्तों, ये वो नमाज है कि जिसमें रियाकारी नहीं होती है, दिखावा नहीं होता है। ये तन्हाई की नमाज है। और प्यारे दोस्तों, एक बात और मैं आपको बताता चलूँ, तहज्जुद की नमाज के बाद जो दुआ की जाती है, अल्लाह तबारक व तआला उस दुआ को कबूल फरमा लेता है। अगर आपकी भी कुछ दुआएं, कुछ हाजतें हैं, कुछ ज़रूरतें हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि तहज्जुद की नमाज का तरीक़ा सही तरीक़े से अगर आप तहज्जुद की नमाज को अदा करते हैं और सही तरीक़े से तहज्जुद की नमाज अदा करने के बाद रब की बारगाह में दुआ करते हैं, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अल्लाह तबारक व तआला आपकी हर दुआ को कबूल फरमा लेगा, आपकी हर हाजत को पूरा फरमा देगा, आपकी हर परेशानी को दूर फरमा देगा। प्यारे दोस्तों, सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स रात में बेदार हुआ और अपने अहलो अयाल को जगाया, फिर दोनों यानी फिर सब ने, उसके घर वालों ने मिलकर और उसने 2 रकात नमाज पढ़ी, तो कसरत से अल्लाह ताला की याद करने वालों में लिखा जाता है। और फरमाते हैं सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह तबारक व तआला हर रात में जब पिछली तिहाई बाकी रहती है, आसमानी दुनिया पर तजल्ली ख़ास फरमाता है और फरमाता है कोई दुआ करने वाला कि उसकी दुआ कबूल करूं, है कोई मांगने वाला कि उसे मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि उसकी बख्शिश कर दूं। तो प्यारे दोस्तों, निस्फ़ शब यानी आधी रात के बाद में अल्लाह तबारक व तआला की ख़ास तजल्ली, अल्लाह तबारक व तआला का ख़ास फैज़ान बंदों पर होता है, और आसमानी दुनिया पर अल्लाह तबारक व तआला तजल्ली फरमाकर अपने बंदों को मुखातब करके कहता है
कि कोई है मांगने वाला, तो जो कोई उस वक्त में मांग रहा होता है, तहज्जुद की नमाज पढ़कर मांग रहा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमा देता है। जो कोई उस वक्त अपने गुनाहों से मग़फ़िरत चाह रहा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। प्यारे दोस्तों, चलिए फिर आप अपने मौजू पर आते हैं। जिस मौजू पर हमने ये वीडियो बनाई है, आप समाअत करें। सबसे पहले आप ये सुने कि तहज्जुद की नमाज एक नफिल नमाज है। फ़र्ज़ नमाज के बाद सबसे ज़्यादा पसंदीदा अल्लाह तबारक व तआला को तहज्जुद की नमाज है। और तहज्जुद की नमाज की रकातें कितनी हैं? तो प्यारे दोस्तों, आप इसको सुने कि तहज्जुद की नमाज की रकातें कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 8 रकात तक प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित हैं। यानी आप 2 पढ़ सकते हैं, 4 रकात भी पढ़ सकते हैं और 8 रकात भी पढ़ सकते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब रात में बेदार होते तो आप कभी 7 रकातें और कभी 9 रकातें पढ़ा करते थे, कि जिनके साथ आपके 3 वितर भी हुआ करते थे। और प्यारे दोस्तों, ये तहज्जुद की नमाज की रकातें आपने समाअत कर ली। अब एक सवाल सबसे ज़्यादा जो गर्दिश करता है, क्या तहज्जुद की नमाज के लिए इशा की नमाज पढ़ के सोना शर्त है या नहीं? तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जवाब भी आप सुनते चलें। बेशक ये बिल्कुल बात सही है कि तहज्जुद की नमाज की फजीलत पाने के लिए आपको इशा की नमाज पढ़कर सोना शर्त है। आप इशा की नमाज पढ़कर थोड़ी देर अपने बिस्तर पर सो जाएं और फिर जब आपकी आँख खुले उठकर आप नमाज अदा करते हैं, तो वो आपकी तहज्जुद की नमाज मानी जाएगी और आपको तहज्जुद की नमाज की फजीलतें हासिल हो जाएंगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, अगर किसी ने बग़ैर सोए नमाज पढ़ ली और तहज्जुद का इरादा किया, तो याद रखें उसकी नमाज तो हो गई, लेकिन उसको तहज्जुद की फजीलत हासिल नहीं होगी, उसको सलातुल लैल रात की नमाज की फजीलत हासिल होगी। प्यारे दोस्तों, अब इससे आपको एक डाउट क्लियर हो गया होगा कि नमाज इशा की नमाज पढ़कर ये सोना शर्त है। और एक और सवाल आता है कि क्या वित्र जो है तहज्जुद के साथ पढ़े जाएं या बाद में पढ़े जाएं? प्यारे दोस्तों, अगर किसी को यकीन है कि मैं रात में उठकर वित्र पढ़ लूँगा, तो उसके लिए बेहतर ये है कि वो वित्र छोड़ दे, यानी इशा की नमाज पढ़कर सो जाए और फिर जब तहज्जुद के लिए उठे तो उस वक्त तहज्जुद के साथ में फिर वित्र की नमाज भी अदा कर ले। लेकिन अगर कोई शख्स ऐसा है, उसको अपने ऊपर यकीन नहीं है कि मैं उठ पाऊंगा या नहीं उठ पाऊंगा, तो फुक़हा फरमाते हैं कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो इशा के फ़र्ज़ पढ़कर वो वित्र भी पढ़कर सोए। प्यारे दोस्तों, आगे चलते हैं। अब बात आती है कि तहज्जुद की नमाज का वक्त कब से कब तक है। बहुत शॉर्ट में आप समाअत करें कि तहज्जुद की नमाज का वक्त इशा की नमाज पढ़कर जब बंदा अपने बिस्तर पर सो जाता है और फिर सोकर जब उसकी आंख खुलती है, जैसे ही बेदार होता है, तो समझ लीजिए तहज्जुद का वक्त शुरू हो गया और सहरी का वक्त ख़त्म होने तक तहज्जुद की नमाज का वक्त रहता है। यानी जैसे ही सहरी का वक्त ख़त्म होता है, वैसे ही तहज्जुद की नमाज का वक्त भी ख़त्म हो जाता है। प्यारे दोस्तों, ये आपको वक्त के बारे में पता चल गया। अब सवाल आता है कि तहज्जुद की नमाज की नीयत किस तरह से की जाए। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप ये बात याद रखें, नीयत दिल के इरादे का नाम है। अगर किसी ने दिल में इरादा कर लिया, मैं तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो रहा हूँ, बस उसके लिए इतना ही काफ़ी है। लेकिन ज़बान से कह लेना ये अफजल है। तो ज़बान से किस तरह से कहें? ज़बान से कुछ इस तरह से नीयत करें। अगर 2 रकात की कर रहा है तो इस तरह से नीयत करे, नीयत की मैंने 2 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के मुँह तरफ मेरा काबे शरीफ को, वक्त मौजूद अल्लाहु अकबर। और अगर 4 रकात की नमाज की 4 रकात की नीयत करता है तो इस तरह से नीयत करे, नीयत की मैंने 4 रकात नमाज तहज्जुद वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, वक्त मौजूद अल्लाहु अकबर। प्यारे दोस्तों, ये नीयत उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब सवाल ये भी होता है कि तहज्जुद की नमाज में सूरतें कौन सी पढ़ी जाएं।
क्या कोई ख़ास सूरत है जो तहज्जुद की नमाज में पढ़ी जाए? प्यारे दोस्तों, कोई ख़ास मुतय्यन सूरत नहीं है। जो भी सूरत आपको याद हो वो आप तहज्जुद की नमाज में पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, उसके बाद फिर आखिरी सवाल जो हमने शुरू में आपको बताया था कि तहज्जुद की नमाज क्या औरतें नापाकी की हालत में, हैज़ की हालत में पढ़ सकती हैं या नहीं पढ़ सकती हैं? प्यारे दोस्तों, याद रखें, औरत हैज़ की हालत में तहज्जुद ही की नहीं बल्कि कोई भी नमाज नहीं पढ़ सकती है। अगर औरत हैज़ की हालत में कोई नमाज पढ़ती है तो उसके लिए वो नमाज पढ़ना हराम है, उसके लिए नमाज पढ़ना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। अगर वो पढ़ लेती है तो सवाब तो मिलेगा ही नहीं, गुनाहगार भी होगी, और कैसी सख्त गुनाहगार होगी। प्यारे दोस्तों, इसलिए कि इस्लाम पाक साफ मज़हब है, और जब इस्लाम ने पाकी को पसंद फरमाया है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अत्तहारतु निस्फुल ईमान, पाकी आधा ईमान है। तो प्यारे दोस्तों, इस्लाम ने जो है इबादत में भी पाकी की शर्त को रखा है, और ये तहज्जुद की नमाज है या दूसरी नमाजें हैं, ये सब इबादत हैं। तो इबादत के लिए पाकी शर्त है। तो इससे पता चलता है कि वो औरतें जो हैज़ की हालत में हो या निफास की हालत में हो या फिर किसी और वजह से नापाक हो, तो वो नापाकी की हालत में इस नमाज यानी तहज्जुद की नमाज को हरगिज़ अदा ना करें, बल्कि पाक होने के बाद तहज्जुद की नमाज को अदा करें। अब प्यारे दोस्तों, एक बात बहुत अहम बताते चलें आखिर में कि तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद हमें क्या करना है। प्यारे दोस्तों, वो लोग कान खोल कर सुन लें कि जो परेशान हाल रहते हैं, जिनके घरों में बरकतें नहीं होती हैं, जिनकी परेशानियां कभी ख़त्म नहीं होती हैं, उनके लिए ये सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है कि वो तहज्जुद की नमाज पढ़कर अपने मुसल्ले पर बैठे रहें और सबसे पहले प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दुरूद व सलाम पेश करें, और दुरूद व सलाम पेश करने के बाद रब की बारगाह में अपने हाथों को उठा दें और अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वास्ता देकर, यानी सरकार मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला बनाकर दुआएं करें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर दुआ कबूल हो जाएगी। तहज्जुद की बरकत से आपकी हर परेशानी दूर हो जाएगी, आपके घर से तंग दस्ती खत्म हो जाएगी, रिज़्क़ में बरकत ही बरकत होना शुरू हो जाएगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये तरीका समझ में आ गया होगा, वीडियो अच्छी लगी होगी। प्यारे दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला सब की परेशानियों को दूर फरमाए, सबको खुशहाली अता फरमाए, सबके दिलों के नेक जायज़ इरादों मुरादों को पूरा फरमाए। एक बार तमाम नाजरीन आमीन ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में जाएं और एक बार आमीन ज़रूर टाइप करें। पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए और किसकी आमीन के सदक़े में किसी की ज़िंदगी बदल जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।